अरे अरे मेरी बच्ची, आय, शुक्र है मेरे मालिक। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची खैर खैरियत से घर आ गई। जी नहीं, तबीयत तो मेरी ठीक है, बस जरा कमजोरी हो गई है, चक्कर भी आ रहे हैं। जी जी मैं बिल्कुल चेक कर लेती हूँ कि तुम्हारी हद तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर और इस लॉन तक है। फिर बता रहा हूं कि लॉन्च में या इस तरह की जगह पर आइंदा बैठने से एहतियात करें। क्या देख रही हो बोल मत बोलो कि मैं अब तुम्हारा नौकर नहीं, तुम मेरी मुलाजिम हो। जाओ और जाकर लंच का बंदोबस्त करो, क्योंकि लंच के फौरन बाद मुझे और तुम्हारी मैडम को मुझसे बुरी काम से जाना। देख लिया ना तूने, हैं? मर्द के कपड़े पहनने से कोई मर्द नहीं बन जाता। और अगर सचमुच की मर्द होती ना तो वहीं कहीं सड़क पर फुटपाथ पे पड़ के सो जाती, घर ना आती। बस कर दे अम्मा, बाहर ही था पूरी रात में, समझी ना। अब गन में तो सोने से रहा, इसलिए सुबह होते ही वापस आ गया। अरे चल चल, जानती हूँ मैं, मुझे बता रही है किस वक्त कब आई कैसे आई सब जानती हूँ। देख अम्मा, तू फरजाना भाई को हल्का ले रही है, बता रहा हूँ मैं तुझे। फौलाद हूँ फौलाद में, और फौलाद से कोई यूं टकराने की हिम्मत नहीं करता। अरे फौलाद नहीं औलाद है तू मेरी, और तेरी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। देख फरजाना, मर्दों के इस माशरे में तू एक रात बाहर नहीं गुजार सकी तो सोच पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी। देख बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए एक मर्द का सहारा तो लेना पड़ेगा। अरे बस करना, बहुत होगी तेरी बकबक। नहीं चाहिए मुझे किसी का सहारा वाला, समझी ना। और अब ये बात दोबारा मुझसे मत करना। अब तू बकबक बंद कर और कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब तुझे रुखसत करा के रहूंगी मैं, और लड़का भी मैंने देख लिया। अरे बेवकूफ कम अकल, मैंने बेटी पैदा की है, और मरने से पहले बेटी को घर बार का करना मेरी जिम्मेदारी है। और अब मैं तुझे ब्याह के रहूंगी, समझी तू? घूर रही है कमबख्त माँ को। आए सुनो, 2 कप कॉफी बना दो, हमें कहीं बाहर जाना है। और हाँ, मेरे वॉशरूम में कुछ कपड़े पड़े हैं, उसे उठा के वॉश कर लेना। अरे बन्ना पर यही तो टाइम है काम करने का। ओवर टाइम करता हूँ तो डबल मुआवजा मिल जाता है। मैं कुछ सेविंग्स करना चाहता हूँ, बस अपना फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, आप दुआ करें। अल्लाह तुझे बहुत दे, हैं? मगर तुम तो कह रहे थे कि फ्लैट कंपनी देगी, और तुम कह रहे थे गाड़ी भी मिलेगी। हाँ, फ्लैट तो 6 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी नहीं। सेकेंड ड्रॉप तो मिलता ही है। फिर अपना फ्लैट जो है वो कंपनी की तरफ से होगा, फिर मैं अपना खरीदना चाहता हूँ, बस आप दुआ करें। माशाल्लाह बेटा, तेरे ख्यालात बहुत अच्छे हैं।
अब तो तू अपना घर बसा ले। हाँ, सोच तो यही रहा हूँ, बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो शादी भी कर लूँ। हाँ, मैं भी फरजाना की शादी करना चाहती हूँ, बस कोई अच्छा सा लड़का मिलते ही शादी कर दूंगी। अम्मा तो हर वक्त क्यों बकवास लेके बैठ जाती है? जब देखो शादी 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 एक ही रट लगा के रखी, दिमाग खराब करके रख दिया तूने। अरे रे, ये क्या बकवास है? माँ है वो तुम्हारी, कोई गली का लड़का नहीं है। अबे हाँ ना, तो मेरी माँ है, तुझे काहे की तकलीफ हो रही है? हाँ तो माँ होती है, मेरी हो या तुम्हारी, और मैं बीच में जरूर आऊंगा। अगर आइंदा के बाद तुमने अपनी माँ को इस तरह से जलील किया तो समझ में आ गई तुम्हारे? चल बे, क्या कर लेगा तू? बिल्कुल चुप, खामोश। आज मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया है, आइंदा के बाद किया ना तो ये कलाई तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। चलो यहाँ से। हाँ, छोड़ मैं। अरे बेटा, तू नाश्ता कर, उसकी तो आदत ही ऐसी है। तुझे पता है कि वो किस तरह पली बढ़ी है। इसको सही भी मैं करूंगा, आप फिक्र ना करें। ज़ीनत, आज रात के खाने पर मेरे कुछ गेस्ट आएंगे, तो खास तौर पे खाने में एहतियात रखना। और हाँ, तुम्हें कुछ बनवाना है तो बता दो उसे। जो भी बनाए बस अच्छा बनाए। सुन लिया तुमने? मैडम ने कहा जो भी बनाना मगर ठीक होना चाहिए। सुनती ही तो नहीं है ये, बुत बनी खड़ी हुई है, ना हाँ कहती है ना ना, यूं ही सुन खड़ी रहेगी। अब तो शब्बीर भी नहीं है। तुम्हारी सुस्ती और कायली अगर खत्म हो गई हो तो काम पर फोकस कर लेना। खाने में या बाकी चीजों में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शब्बीर को भी छुट्टी पे भेज दिया मैंने, इसलिए हर चीज का खास ख्याल रखना। ठीक? हो जाएगा। गुड, चल। निकला तो हूँ तैयार हो के, क्या नाम के, अब देखो क्या कहती है। हरजाई हो गई है बेवफा कहीं की। बताओ क्या नाम के, बचपन की मोहब्बत को ही भुला बैठी है। अबे बचपन की मोहब्बत क्या जमाना था, क्या नाम के, जब एक आने की छोले की प्लेट मिला करती थी, 2 पैसे में भी ले लो। अब तो 35 की भी नहीं मिलती, क्या नाम के। और जब से वो जवान हुई है, क्या नाम का, मुझे भुला गई है अब अपने बचपन की मोहब्बत को। मगर नहीं, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा शाहजहां। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ शाहजहां, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अबे वो ये क्या जहर थूकता फिर रहा, पूरे मोहल्ले में जरासीम फैलाता फिर रहा, क्या नाम के मौलवी। अबे तेरे अब्बा अम्मा ने जो इतना बड़ा ये जो गंद फैलाया है, उसके बाद मेरी को ये गंद की गुंजाइश है? बेड़ा घर को सुस्त कछुए, हट सामने से। अबे बात सुन लो, रास्ता छोड़ मेरा। अबे तू रास्ता छोड़, तू आया, मैं तो चल रहा था, क्या नाम के। अबे ये मेरा रास्ता है, तू रोके खड़ा है, हट इधर से। अबे इंसान का बच्चा बनवे, क्या नाम के, मेरी गली के कोने पे मुझसे ही और रहा, मुझे ही धमकी दे रहा, क्या नाम के। फजूल बकबक बद कर। तो बकबक अपनी तू बंद कर, मैं क्यों बंद करूं, मैं को फालतू हूँ, क्या नाम के, हैं? मेरी गली के कोने पे खड़ा होकर, क्या नाम के, मुझे ही धमकियां दे रहा है। अबे अभी तो सिर्फ धमकियां दे रहा हूँ, तू गने हुए, वरना क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू। वे हो है, दाढ़ी कटवा के मोहल्ले में फिर रहा, मस्जिदों में जा रहा है, शर्म नहीं आती है? बापर्दा औरतों को तावीज दे रहा है दाढ़ी कटवा के तू। अबे बात सुनो, मैं अभी तुझे सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मैं बता दूं, वरना मेरी इज्जत पे जो डाका डालता है ना, उसका मैं खून पी जाता हूँ, खून। अबे तो खून ही पिएगा तू, काला इल्म करने वाले खून ही पी के काला इल्म करते हैं, शैतान बदबख्त। अबे तुझे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, तुझे दोज़ख के आखिरी कोने में जगह मिलेगी, जहाँ सारी हवा उसी तरफ जा रही होगी। दोज़ख के क्या नाम के है? नेक सिफत लोगों पे तू सिफली करा रहा है, शैतान मरदूद। शैतान?
और मैं? अबे शैतान तो तू है, तू शैतान है। एक वक्त की नमाज कभी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा है, और मुझे शैतान कह रहा है। अलहाज जाहिद को, मौलवी जाहिद को, मद्दे-जिल्लहु आला को। माशाल्लाह, कहाँ से ये अलकाज सीखे? अलहाज। कभी महमूदाबाद से बाहर तो गया नहीं है, तेरे पास टिकट का किराया तो होता नहीं है। अलहाज जाना भी नहीं वहाँ हज को। शैतान को छोड़ के तुझे कनकरियां मार रहे होंगे लोग, क्या नाम के? तू तो खा के आया ना वहां से। अबे मेरा नहीं मारा। एक्सक्यूज मी, सुने सुने, क्या करूं इसका? सुने सुने, मेरी बात सुने। लगता है मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे फरजाना भाई, कहाँ हो तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या है बे, क्यों ढूंढ रहे? इधर 10 काम होता है, फारिग नहीं हूँ तुम लोगों की पकड़ाटे निपटाता फिर। अरे कोई पकड़ाट नहीं फरजाना भाई, उस्ताद बरकत की नई हैवी बाइक आई है, बड़ी लश है वो। अबे लश हो या पाश हो, मैंने क्या करना है उसका? यार तुम ही ने तो कहा था तुम्हें नई बाइक चाहिए। अच्छा अच्छा, कहा होगा, अब नहीं चाहिए, चल निकल। अब तू बकबक बंद कर और कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब तुझे रुखसत करा के रहूंगी मैं, और लड़का भी मैंने देख लिया। अरे मैडम, आप तो पार्टी में बड़े लश्कारे मारे थी, तभी तो महफिल में लोग आपके पीछे घूम रहे थे। ओ रायली कुकी, तुम सच कह रहे हो? रियली नहीं मैडम, रैली रैली। हाँ रायली रायली रायली। यू नो, पार्टी में तो कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत था ही नहीं वहाँ पे। अरे मैडम, आप प्रीटी हैं, प्रीटी। नहीं, मुझे प्रीटी बिल्कुल भी नहीं पसंद, अजीब से चौड़े सी शक्ल वाली है। हाँ, अगर तुम मुझे तो मुझे समझ में आता है, उसकी मेरी शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है ना। अरे मैडम, आप मेरी बात नहीं समझ रही, मैं आप नहीं प्रीटी कह रहा हूँ। अंग्रेजी में प्रीटी खूबसूरत को कहते हैं। ओह आई एम सो सॉरी, यू आर सो स्वीट। अच्छा वैसे वो पार्टी में लड़का कौन था जो खामखा मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था? अरे मैडम, वो बहुत अमीर बाप का बेटा है, नए नए मॉडल की गाड़ियाँ रखता है, जबरदस्त किस्म की ड्रेसिंग करता है, डैशिंग है और स्मार्ट भी। उस पे तो बहुत सारी लड़कियां मरती हैं। डैशिंग यानी कि डिश साफ करने वाला? तुमने तो मुझसे कहा कि वो अमीर है। डैशिंग का मतलब खूबसूरत और स्मार्ट है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही तुमसे मजाकन तफरी कर रही थी। मैडम, मेकअप करूँ आपका? क्या हो गया अम्मा? तबीयत तो ठीक है, बेवक्त हो रही है। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है, दिल घबरा रहा है। अच्छा चल उठ उठ, डॉक्टर के पास ले जाऊं तुझे? नहीं, रहने दे, हो आई हूँ डॉक्टर के पास। उसने बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सोचा ना कर, और ये दवा दी है मुझे कि खा के सुकून से सो जा। अरे अम्मा, तो क्या सोचती है? तेरे कौन से 1 दर्जन बच्चे हैं जो सोचों में डूबी रहती है तू? मेरा एक ही 1 दर्जन के बराबर है, समझी? और यही सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है मेरा, है कि मेरे मरने के बाद इसी तरह सड़कों पर फिरती रहेगी और लोग तुझे गालियां बकेंगे। अरे ऐसी की तैसी नहीं भेज दूंगा लोगों की। कौन गालियां देगा? किसमें हिम्मत है? हाँ, लोगों की ऐसी की तैसी, फिर अपना चलन ना बदलना। अरे एक दिन इसी तरह मर जाऊंगी तेरा दुख लेकर मैं। अरे अम्मा, तू नहीं मरने वाली। 100 साल जीना है तूने अभी, 100 साल। हाँ,
आज तेरे यही लक्षण रहे ना तो 100 घंटे भी नहीं जीऊंगी मैं। फरजाना, अरे मेरी बच्ची मान ले मेरी बात, मान ले, तू समझ मेरी बात को। क्या मनवाना चाहती है बोल। अरे क्या मनवाएगी ये बूढ़ी माँ है, एक ही बात है, शादी कर ले, घर बसा ले मेरी बच्ची। फिर वही बात अम्मा। या अल्लाह मुझे उठा ले। एक औलाद दी है वो भी सीना छलनी करती रहती है, बात नहीं मानती मेरी। अल्लाह मियां मुझे ही तू उठा ले, इसने तो मेरी बात माननी नहीं है। अम्मा ये क्या कर रही है तू? अपने बारे में ऐसी बातें क्यों कह रही है? बुरा भला बोलना है तो मुझे बोलना। देख फरजाना भाई सब देख सकता है लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं। बनकर रोना, जो बोलेगी करूंगा मैं। तू मानेगी ना मेरी बात? हाँ 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 मानूंगा। अरे मेरी बच्ची या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह। डॉक्टर ने तो कह दिया है कि इसके लिए सुकून बहुत जरूरी है और नींद का इंजेक्शन लगाकर चला गया। मगर ये बेचारी पता नहीं कौन है। घर वाले कितने परेशान होंगे इसके, और मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय इसके के जागने का इंतजार करूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ खाना बना दूंगी। हाँ खाना मैं खाना बना लूंगी। मलिक मुझे घर से मत निकालो, मुझे मलिक मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ खाना बना दूंगी। हाँ खाना मैं खाना बना लूं। मलिक मुझे घर से मत निकालो, मुझे मलिक मुझे घर से मत निकालो, मलिक घर से मत निकालो। आपने उसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है, जब भी तो वो आपकी हर बात अपनी जूते की नोक पे रखती है। आप भूल गए उसने आपके साथ क्या सलूक किया था? कुछ नहीं भूला हूं मैं। फिलहाल तो मुझे बस इतना याद है कि मेरे गेस्ट आने वाले हैं और सीनत ने डिनर का कोई अरेंजमेंट नहीं किया। उसे तो आपकी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, और मुझे तो अब भी यकीन है कि सलमान के साथ उसके ताल्लुकात हैं। पहाड़ में जाए वो, जिससे मर्जी ताल्लुकात रखे। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं। शायद आप भूल रहे हैं कि वो अब भी आपके निकाह में है, आपकी बीवी है वो। बीवी है मगर सिर्फ नाम की। ये नाम ही तो है जो उसे कानूनी हक देता है कि वो जब चाहे जो भी दावा कर सकती है आपके साथ। मगर दावों के लिए सबूत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून रिटर्न में सबूत मांगता है। ज़बान से निकले अल्फाज को दुनिया का कोई भी कानून नहीं मानता। सबूत लाने में कितना टाइम लगता है?
दुनिया की नज़र में तो वो अब भी आपकी बीवी है। सबूत होने और लाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सबूत तो तब लाएगी ना जब सबूत होगा उसके पास। तुम अपने नन्हे से दिमाग को इतना सोच के परेशान मत किया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम उदास लग रही हो। एमन की बहुत याद आ रही है। एमन की याद? क्यों? वो कहाँ है? जैसे तुम जानते ही नहीं हो, है ना? हाँ, मैं जानता तो हूँ, लेकिन तुम ही नहीं समझ रही। मैं उसकी माँ हूँ। मुझे समझ नहीं आएगी तो किसे समझ आएगी? एक माँ से ज्यादा किसी और की मोहब्बत क्या हो सकती है? हरगिज नहीं। जितनी मोहब्बत तुम अहमद से कर सकती हो, कोई नहीं कर सकता। तभी तो सबसे ज्यादा मुझे उसकी याद आती है। हाँ, तो सिर्फ याद ही रह गई है। नहीं, और बहुत कुछ भी है। अच्छा, और क्या है? उसके बचपन से लेकर आज तक के फोटोज, वीडियोस के कलेक्शन, और ये इतने ज्यादा हैं कि अगर मैं इन्हें देखने बैठूं तो घंटों लग जाएंगे। चलो, ये अच्छी बात है। दिल बहलाने के लिए कुछ तो है। लेकिन फिर भी सबसे अच्छी चीज कुरान पाक की तिलावत है। अगर तुम तिलावत करोगी तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा और एमन की रूह को भी सुकून मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे मेरी जीती जागती बेटी को तुम मार देना चाहते हो? वो इस्लामाबाद ही गई है, किसी महाज जंग पे नहीं गई जो तुम मुझे सब्र की तलकीन कर रहे हो। अल्लाह करे मेरी बेटी को कुछ भी ना हो। दुश्मनों के मुंह में खाक। कितनी स्टूपिड बातें निकाल रहे हो मुंह से। ओह मेरा खुदाया, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? इस दौर में तेरा सहारा भी बड़ा गनीमत है। क्या नाम के? वैसे सही कह रहा था, क्या नाम के? मुझे ये सब इलाका छोड़कर अपने घर वालों के पास चला जाना चाहिए। यहाँ तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। क्या नाम के? जब ठीक हो जाएगा हिसाब किताब तो आ जाऊंगा। क्या नाम के? हाँ हाँ, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तू गन चाचा। चाचा? अभी चाचा किसको कह रहा तू? अबे मेरे से बड़ी उम्र का है तू, विग लगा के जनाबे अली मुझे चाचा कह रहा तू? हद हो गई है। क्या नाम के? नेकी का जमाना ही नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारे लिए ट्रेन की टिकटें लेकर आया था और तुम हो के मुझ पे ही तप रहे हो। तपूंगा नहीं, तू चाचा कह रहा मुझे। क्या नाम के? अपनी उम्र देख। बूढ़ा आदमी होकर मुझे बोलता रहता है बिला वजह में। अपना क्या नाम? बन्नो आबा, ओ खाला मोमानी भोपो। क्या नाम के? है कमबख्त है, बुढ़ा हो गया है, इतना नहीं पता पीछे से आवाज नहीं देते। वो सॉरी, माफ कर दो। मैं क्या नाम के भूल गया था कि पीछे कान नहीं होते। वो बात ये करना मैं चाह रहा था, क्या नाम के, कि तू नाम सोचता रहा, मैं चली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे बन्नो आबा, क्या हो गया तुम्हें? तुम भी शाहजहां की तरह बदल गई हो बन्नो आबा। क्या नाम के? उसने भी बचपन की मोहब्बत को ठुकरा कर नए दोस्त बना लिया। क्या नाम के? लो, तू बचपन की मोहब्बत ही अभी तक लेकर बैठा है। 55 से ऊपर का हो गया है? बचपन की मोहब्बत को भूल जा।
अरे भूल जा शाहजहां को। क्या नाम के कैसे भूल जाऊं बन्ना आपा शाहजहां को? मुझे उसकी बहुत जरूरत है। क्या नाम के मैं बहुत बीमार हूँ। हेलो, इतने दिन तो उसने तीमारदारी कर ली हैं, अब वो भी तेरे सराहने बैठ बैठ के खुद बीमार हो जाए। तू तो दायमी मरीज हो गया हैं, अब वो सारी जिंदगी तो तेरे सराहने बैठने से रही। नहीं नहीं, क्या नाम क्यों नहीं बैठे हो? कौन कह रहा है? मगर मेरा अरमान तो पूरा कर दे। क्या नाम के आखिरी बार। आखिरी बार? वो क्या नाम के मैं शाम की गाड़ी से खैरपुर जा रहा हूँ वापस। उससे कह दो क्या नाम के कि मुझे बस के अड्डे तक छोड़ने आ जाए और मुस्कुरा के मुझे रुखसत कर दे। उसकी मुस्कुराहट देख के क्या नाम के मैं ठीक हो जाऊंगा। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। खैरपुर जाके अपना इलाज करा। तू उसकी मुस्कुराहट से नहीं, इलाज से ठीक होगा, दवा खा के ठीक होगा। वहाँ जाके तरीके से अपना इलाज करा, दवा खा के ठीक हो जा। अच्छा एक काम करो, क्या नाम के बन्नो आप, तुम मुझसे बोलो शाम को मुझे रुखसत करने ही आ जाए। क्या नाम के हेलो, अरे वो ना आई तो मैं आ जाऊंगी ना। अरे वो तो शाम को कोई पार्टी वाल्टी में जाने लगी है ना, उसके पास कैम कहाँ, मैं आ जाऊंगी। है चल, शाम को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बन्नो आप, अरे क्या नाम के मैं तुम्हारा क्या करूंगा लंगड़ी आपा, तुम रुखसत करने आ जाओ। आप यकीनन परेशान हो रही होंगी। दरअसल कल दोपहर को आप मुझे रास्ते में बेहोश पड़ी मिली थी। फिर मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर गया था और डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया और फिर आप बेहोश हो गई इंजेक्शन के बाद। इसलिए मैं मजबूर होकर आपको घर लेकर आया था। मैं कल से यहीं पर ही हूँ। रात को भी मैं यहीं पे ही थी। आप परेशान ना हो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अगर आपके पर्स में कोई नंबर या कोई एड्रेस होता तो मैं आपके घर वालों को ज़रूर इत्तला देता। और आपके मोबाइल में जितने नंबर्स थे मैंने सब पर ट्राई किया, कुछ बंद थे और कुछ पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। I'm sorry, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आप ये जूस पी लें। आपने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं प्लीज प्लीज आप इसको रख दीजिए, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं, आप पहले कुछ पी लें, ठीक है? फिर मैं आपको घर छोड़ाऊंगा। प्लीज मुझे घर जाना है। प्लीज, मैं आपको घर छोड़ाऊंगा। आपकी तबीयत खराब है, प्लीज। हाँ, मेरा नाम गजल होना चाहिए था। गजल? तौबा कर शाहजहां, तौबा कर। इस बुढ़ापे में तू क्यों जवान बनी फिरने के चक्कर में है? क्यों इस शैतानी चक्कर में पड़ी हुई है तू? क्या कहा? मैं शैतानी चक्कर में पड़ी हुई हूँ? अरे बड़े मियाँ, अपने आप को देखो। इस उम्र में तुम कितने शैतानी चालों से भरे हुए हो, और तुम मुझे कह रहे हो? पूरे के पूरे शैतान हो तुम, शैतान। शैतान मुझे कह रही है तू? मुझे कह रही है? अरे एक नेक इंसान पर तू तोहमत लगा रही है, जहन्नुमी औरत। अपनी जबान को लगाम दे, हैं? और डर उस वक्त से, खुदा के गजब से डर पहले तो, हैं? तू बहुत बड़ी नादान है कोई, जो मुझे इस तरह से कह रही है। अगर मेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकल गया ना शाहजहां, ईमान से तू तबाह बर्बाद हो जाएगी। अरे जाओ जाओ, काम करो अपना। तुम जैसे लोग की अगर बद्दुआएं लगने लगी ना तो चल पड़े दुनिया के काम। और तुम जैसे तो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। बद्दुआएं क्या जाएंगी तुम लोग की? बड़े आए मुझे बद्दुआ देने वाले, काला इल्म करने वाले शैतान हो तुम पूरे। मैं करता हूँ काला इल्म?
मैं करता हूं काला इल्म? अरे मैं तो काले इल्म का तोड़ करता हूं। लोग मेरे पास आते हैं अपने अजीजों कारिब के काला इल्म तोड़वाने के लिए। मैं करता हूं, मैंने रियाजत की है, उनकी खिदमतें करता हूं, इबादतें करता हूं, उनके लिए चिल्ले काटता हूं, सारी सारी रात दुआएं करता हूं। तेरी तरह से नहीं कि सारी रात दूसरे मर्दों गैर महरमों के साथ घूमती फिरे। शट अप यू नॉनसेंस। तुम्हें क्या पता तहजीब क्या होती है, नए जमाने के तौर तरीके क्या होते हैं? यू नो फैशन। जाहिल इंसान कहीं के। गैर इखलाकी काम तो वो है जो तुम करते हो इबादत के नाम पर। यू चीटर। और खबरदार आइंदा से तुमने मुझे बुढ़िया कहा तो। मुझे बुढ़िया कहा तो बच्ची है क्या कोई 6 महीने की? कहाँ थी तुम रात भर? वो मैं कल बेहोश हो गई थी। ड्रामे तो ऐसे कर रही है जैसे बड़ी सती सावित्री हो। कहाँ थी और कौन आया था तुम्हें छोड़ने के लिए? अपनी ज़बान को लगाम दो यास्मीन। सच्ची बात हमेशा कड़वी ही लगती है। कहाँ थी और किसके साथ थी? मलिक, वो एक शरीफ आदमी है। तो तुम्हें इतनी जल्दी अंदाजा हो गया कि वो एक शरीफ आदमी था? मलिक, उसने मेरी मदद की है। कल मैं बेहोश हो गई थी, जो हॉस्पिटल लेके गया, ट्रीटमेंट करवाई थी मेरी। वो तुम्हें लेकर गया और तुम चली भी गई। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? ज़बान को लगाम दो अपनी। जब जेल में था तो न जाने तुमने कितने गोल खिलाए होंगे। मेरे घर में तुम्हारी जैसी औरत के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दफा हो जाओ यहां से। दफा हो जाओ यहां से। मलिक, मेरा कोई कसूर नहीं है। मलिक, मलिक, मेरा कोई, मलिक मैंने कुछ नहीं किया। मलिक मैंने कुछ नहीं किया। मलिक, मलिक मैंने Hello. Hi, this is Karina. Who are? Oh, Sunny, you phoned me. You're talking me. Oh, love you too. Love you too. किससे बात कर रही थी बेशरम औरत? तुमसे मतलब? जिससे भी बात कर रही हूँ मैं।
मुझसे इसलिए मतलब है कि मैं तेरा शौहर हूं और अभी जिंदा हूं, मरा नहीं, कि तू दूसरे गैर मर्दों से आई लव यू करती फिर। और तुम जो बीवी की मौजूदगी में आस्ताने में गुलछर्रे उड़ा रहे हो, वो क्या है? वो बेशर्मी बेहयाई नहीं है? मुझसे शर्म की बात मत कर, समझी? मैं मर्द हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह और रसूल ने खवातीन के लिए खास हुदूद मुकर्रर की है। अपने मतलब के लिए अल्लाह और उसके रसूल के अहकामों को ना बदलो। गुनाह तो गुनाह है, चाहे वो मर्द करे या औरत। और अभी ये जो तू खुराफात बक रही थी, ये जो आई लव यू कर रही थी, और ये जो फोन को ये जो चूमा चाटी कर रही थी, ये बेशर्मी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तुम जो अपने आस्थाने में दुआ और तावीज के जरिए औरतों को रातों में बुलाते हो, वो क्या है? और हाँ, एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें मेरा रहन सहन पसंद नहीं है ना, तो दे दो मुझे तलाक।